जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। बात की जाए अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से मुराद है कि जितनी भी जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स थी उनका यूनिफाई होना, उनका एक साथ मिलकर एक कंट्री की फॉर्म में अपने आप को इंडिपेंडेंट करना था। ठीक है, बात करें कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो ये पॉसिबल कैसे हुई। जो जे जी फिचिस थे ये एड्रेसेस करते हैं वहाँ के जर्मन स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, उन्हें एड्रेसेस करते हैं, यानी कि उन्हें खुतबा देते हैं कि भाई आपकी लैंग्वेज सेम है और आपके ट्रेडिशन सेम है, तो आप लोगों को यूनिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, एक इत्तेहाद में एक यूनाइट मतलब फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो उन्हें उनके लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज और ट्रेडिशंस की बिना पर यूनिफाई करते हैं। ठीक है, नेपोलियन जब मतलब नेपोलियन को शिकस्त हो जाती है तो जो जर्मन स्टेट्स हैं वो एक कॉन्फेडरेशन बनाते हैं। बात करें अगर कॉन्फेडरेशन की कि कॉन्फेडरेशन क्या थी, तो कोऑपरेशन ऑफ जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी। जितनी भी जर्मन स्पीकिंग मतलब कि जर्मनी लैंग्वेज बोलने वाली जितनी भी स्टेट्स थी उनकी कोऑपरेशन थी कि उनका एक साथ मिल जाना था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स जो थी डोमिनेंट थी, मतलब जिसमें ये ज़्यादा मतलब के जर्मन स्पीकिंग लोग थे, तो वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया थी। ठीक है, ये ऐसी दो स्टेट्स थी जहाँ पे मतलब कि जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, लैंग्वेज उनकी जर्मन थी लेकिन ये डोमिनेंट थी, मतलब ये बाकी जर्मन स्पीकिंग जितनी भी स्टेट्स थी उन पे डोमिनेंट थी। ठीक है, भारी थी, यानी कि इनमें इंडिपेंडेंसी भी अच्छी थी, यहाँ पे लॉ वगैरह भी अच्छे थे और यहाँ पे पॉलिसीज़ अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पे जो लीड कर रहे थे मतलब लाइक बिस्मार्क जैसे जो लीडर थे वो जिस लीड कर रहे थे, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत मतलब स्टेट्स थी। ठीक है, बात की जाए अगर जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की कि ये कौन सी चीज़ों ने इसे पॉसिबल किया, तो एक नेशनलिज्म ने। ठीक है, लोगों में जो कॉम्प्रस्ती आ गई थी कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज सेम है, ठीक है, और हमारे ट्रेडिशन अगर सेम है तो हमें फिर एक हो जाना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटसमैन से मुराद यहाँ पे जे जी फिचीज हैं। ठीक है, जिन्होंने एड्रेस दिया था, मतलब खुतबा दिया था, लोगों को बताया था कि आप लोगों की अगर लैंग्वेज सेम है तो आप लोगों को एक हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो इलामा इकबाल ने जब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी, ठीक है, 1947 में, तो उससे पहले क्या हम देखते हैं कि खुतबा अलाहाबाद वो देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा रहन सहन, ठीक है, हमारा इस्लाम और हमारे मतलब लाइफस्टाइल हो रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हिंदू। ठीक है, तो डैट्स वाई पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उसके सेपरेशंस होगी। ठीक है, बात की जाए अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से पहले की, तो हमें जर्मन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या था, मज़हब था। ठीक है, रिलीजन्स बिग ऑब्स्टेकल्स। मज़हब कैसे था कि लोग मज़हब के नाम पे लड़ते थे और अब एक दूसरे का कत्ल भी कर देते थे। और बात की जाए क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियन जो लोग थे वो दो तरह के धड़ों में बटे हुए थे, एक कैथोलिक थे और एक लूथरनिज्म। ठीक है, जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर थे वो लूथरन कहलाते थे और जो कैथोलिक वो लोग थे जो चर्च को डायरेक्टली फॉलो करते थे। ठीक है, बात की जाए अगर जर्मन जर्मन जो गवर्न हो रहा था, जर्मन को जो रन कर रहे थे वो लूथरन एलाइट्स थे, यानी कि लूथरन जो अशराफिया थी वो, और जो प्रूशियन गवर्नमेंट थी, ये दो लोग थे, मतलब कि दोनों मिलकर जर्मन को रन कर रहे थे। ठीक है, बात करें तब की, तो जो जर्मन प्रूशियंस गवर्नमेंट थी वहाँ पे बिस्मार्क थे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बिस्मार्क को कि ये कौन थे, और ये 19th सेंचुरी के लीडर थे और प्रेसिडेंट थे प्रूशिया के। ठीक है, अब जर्मन की जो यूनिफिकेशन है वो इसी के थ्रू आउट क्या कहते हैं पॉसिबल होती है। ठीक है, जो बिस्मार्क थे ये प्रेसिडेंट थे प्रूशिया के। ठीक है, 71 से लेकर लेकिन 90 तक ये खुद को एज अ चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मन, मतलब जर्मन को यूनाइट करने के लिए यहाँ पे वो खुद को सर्व करते हैं 1871 से लेकर 90 तक। ठीक है, एज अ चांसलर। ठीक है, बात की जाए अगर जैसे कि हमने देखा कि वहाँ जर्मन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारी रुकावटें थी, तो बिस्मार्क क्या करते हैं, ये डिफरेंट तरह की लिबरल रिफॉर्म्स को लेके आते हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स ऐसी लेके आते हैं लाइक आज़ादी है कि हर बंदा अपने मज़हब के अकॉर्डिंग रह सकता है। ठीक है, जो जहाँ का है वहाँ का वो अपने मज़हब के मुताबिक रह सकता है। तो क्योंकि ऐसी अगर लोग मज़हब के नाम पे यूनाइट नहीं करेंगे खुद को, अगर मज़हब की लड़ाई में ही वो लड़ते रहेंगे तो खुद को कभी यूनाइट नहीं कर पाएंगे। डेट्स वाई बिस्मार्क ने कहा कि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब बहुत सारी आज़ादियाँ वगैरह दी गई कि अपने मज़हब के मुताबिक रह सकता है। बात करें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क का क्या मतलब किरदार था, तो ये सबसे पहले इकॉनमी को स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि मजबूत करते हैं। ठीक है, और सेकंड वन ये डिक्लेयर करते हैं वॉर किसके खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ। ठीक, क्योंकि
कब करते हैं? 1864 में, ठीक है। करने की वजह ये थी कि जो शेल्सविंग और हॉलस्टीन है, ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो जर्मन स्पीक लोगों की थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद को इल्हाक किनके साथ कर रखा था? डेनमार्क के साथ, ठीक है। डेट्स वाई जो बिस्मार्क है वो क्या करते हैं? वो कॉन्शियसली क्रिएटेड करते हैं क्यूरल किसके साथ? डेनमार्क के साथ, ठीक है। देन जैसे वो डेनमार्क के साथ जंग का ऐलान करते हैं, उसके साथ जंग होती है, उसके बाद यही डेनमार्क की जो लड़ाई है ये क्या करती है? ये ऑस्ट्रो प्रूशियन वार की तरफ लेके जाती है, क्योंकि ये जो डेनमार्क है उसके साथ इसलिए किया इन्होंने कि यहाँ पे हमारी मतलब जर्मन स्पीक मेजॉरिटी है, तो अब फिर भी इन्होंने आपके साथ इलाहा किया हुआ है। तो जब मतलब कि इन्होंने किसी और ममालिक से क्या लड़ना है इंडिपेंडेंट होने के लिए, इनकी तो खुद की मतलब जितने भी जर्मन स्पीक बोलने वाले हैं उनकी खुद में यूनिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप मजबूत तब होते हैं जब आपका आपस में आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो आपकी खुद में यूनियन होती है, देन ही आप किसी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो इस तरह डेनमार्क की जो लड़ाई है वो क्या करती है? वो ऑस्ट्रो प्रूशियन वार बन जाती है। मतलब ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पीक थे और प्रूशिया में भी जर्मन स्पीक लैंग्वेज के लोग थे, ठीक है। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और 7 वीक तक ये रहती है, ठीक है। और पॉलिटिकल इशू पे ही लड़ी जाती है। बात की जाए 1866 की, तो 1867 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ प्राग होती है। ये इसकी वजह से क्या होता है? वॉर जितनी भी होती है वो एंडेड हो जाती है, ठीक है। और ऑस्ट्रियो प्रूशियन वार जो आपस में उनकी मतलब वो लड़ रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है और एक ट्रीटी साइन की जाती है, ठीक है, प्रागियो में, ठीक है। प्रागियो जगह का नाम है। तो फिर इस तरह यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।